वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपको के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चरसी कढ़ाई की, जो हम चिकन में बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 kg चिकन का इस्तेमाल किया है और ये एक प्याज थी जिसे मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है। इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल एंड में करेंगे। इसी तरह ये अदरक है, ये एक बड़े साइज़ की अदरक थी जिसको मैंने बारीक काट के यहाँ पे रखा हुआ है। ये हमारे पास 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट थी जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इस तरह थोड़ा पतला करके रख लिया है। इसके साथ ही ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, मैंने 12 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 1 किलो के हिसाब से मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून सॉल्ट है और ये मेरे पास हैं 10 टमाटर थे, जिस तरह मैंने इसको काट के इस तरह से रखा हुआ है। और ये हरा धनिया है 1 बंच। अब आगे के स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो तकरीबन 2 प्याली ऑयल लेके उसमें ये चिकन ऐड किया है और हमने इसको हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है। बहुत आसान रेसिपी है, कोई ज़्यादा मसाले इसमें इस्तेमाल नहीं होते, कोई गरम मसाला नहीं, कोई और स्पाइसेस नहीं, सिर्फ नमक और काली मिर्च में ये बनती है और बहुत इजी है, बहुत आसान है ये। तो इस तरह से मैंने इसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। ये देखें, चिकन हमारा फ्राई होने लग गया है। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह चम्मच चलाना है। बिल्कुल ये जो गोल्डन कलर होता है वो हमने चिकन को देना है। ये देखें, चिकन जो है वो हम फ्राई कर रहे हैं इसको, और ये चिकन ने अपना जो पानी है वो छोड़ा है। इसी पानी में हमने इसको कुक करना है। इसके साथ ही यानी कि जब थोड़ा सा ये और कलर चेंज करेगी तो फिर मैं साथ ही हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी। ये देखें, चिकन काफ़ी हद तक ब्राउन हो रहा है। साथ ही ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं जितनी भी, वो मैंने सब ऐड कर ली हैं और अब हमने इसको फ्राई करना है। हरी मिर्चों के साथ अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब जो हमारे टोमेटोज़ हैं हम वो ऐड करेंगे इसमें। इस तरह से मैंने टोमेटोज़ ऐड किए हैं। फ्लेम जो है वो मेरा हाई है और अब हम इसको पकाएंगे। अगर आपका जो घर में जो भी चूल्हा तेज़ है आप उस पर भी इसको रख सकते हैं। बाज़ बर्नर्स तेज़ चलते हैं, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जो सबसे तेज़ चूल्हा है उस पर आपने इसको रखना है और अच्छी तरह कुक करना है। इस तरह से हमने टमाटोज़ को साइड पे करके इस तरह से प्रेस करना है ताकि जो हमारे टमाटोज़ हैं वो जल्दी जल्दी गलते हैं। इस तरह से फिर चिकन को साइड पे करेंगे और टमाटरों को इस तरह से हमने फिर चम्मच की मदद से प्रेस करना है। ये देखिए, टमाटर अच्छी तरह पक रहे हैं, साथ साथ मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और बिल्कुल आपने जो अपना चूल्हे की आंच है उसको हल्का सा भी काम नहीं करना। कढ़ाई हमेशा फुल आंच पर अच्छी पकती है। काफ़ी हद तक टमाटर जो हैं वो इसमें घुल चुके हैं। ये चरसी कढ़ाई जो है ये पेशावर में पकाई जाती है। इसका पेशावर की डिश है ये, वहाँ पे आपको ये खाने को मिलेगी। यहाँ पर जब इस तरह से टमाटर अच्छी तरह गल जाएं तो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट थी जिसको मैंने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो मैं ऐड करूँगी इस पर। देखें, इस तरह से मैंने ऐड की। इसके साथ हम अपना ये जो चम्मच है वो चलाएंगे। आप इसको मटन में भी पका सकते हैं, मटन में भी ये तैयार हो जाती है। यही प्रोसीजर होता है इसका। यहाँ टमाटरों के साथ
पकाने के बाद जब इस तरह से इसका आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी हद तक कुक हो गया है, पानी जो है वो खुश्क होने लगा है, तो यहाँ पर हम अपने सॉल्ट और जो हमारा काली मिर्चें हैं वो हमने ऐड करनी है। सॉल्ट मैंने ऐड किया है, इसके साथ ही हमारी जो काली मिर्चें हैं मैं वो डालूँगी इसमें। काली मिर्चों की कढ़ाई मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन वो और स्टाइल से बनती है, वो प्रॉपरली काली उस मिर्चों में बनती है, उसकी काली लुक आती है। तो वो अक्सर मतलब वहाँ ढाबों में आपने दिखाई होगी काली मिर्चों की कढ़ाई, तो उस तरह से मैंने बनाई थी। ये चरसी कढ़ाई है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनती है। तो इस तरह से हमने इसको भूनना है। इसके साथ ही ये जो हमारी अदरक है हम वो ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी। ये इसमें मैंने धनिया ऐड किया है। इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है। थोड़े से ही ब्राउन प्याज है वो मैंने डाले हैं। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है जो आप अपने घर में पका के इसका मज़ा ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको हाई फ्लेम पे चम्मच चलाएंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा लगे ना कहीं से। और ये तकरीबन हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। बहुत क्विक है, तकरीबन आधे घंटे में मैंने इसको पका लिया है। जल्दी से ये तैयार हो जाती है। बहुत इजी है, दावतों पे भी आप इसको बना सकते हैं घर में जब आपका दिल करे। इसके साथ ही जो थोड़े से प्याज ब्राउन हमने पहले ऐड किए थे, थोड़े से हम और करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक पूरा प्याज मैंने बड़ा साइज़ का काट के रखा हुआ था, उसको फ्राई कर लिया था। इसमें से मैंने कुछ प्याज पहले ऐड की थी, कुछ ये अब ऐड कर रही हूँ, और कुछ मैंने टॉपिंग के लिए रखी हुई है। ये देखिए, ये मेरे पास प्याज जो बच गई है ये मैंने ऊपर से टॉपिंग करनी है। धनिया और जो हमारी हरी मिर्चें, जो हरी मिर्चें हमने पहले डाली थी, धनिया और अदरक जो गार्निशिंग के लिए हमने नहीं रखा, हमने उसको इस मौके पर डाल दिया था। लेकिन प्याज जो है वो चरसी कढ़ाई में ऊपर से डली हुई अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी सी प्याज मैंने भुनाई के वक्त डाल दी और थोड़ी ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दी। और ये हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसकी लुक जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी आगे ज़रूर शेयर करूँगी। डिफरेंट और भी मेरे पास कढ़ाई मैं आपको सिखाऊंगी बनाना, तो दुआ में याद रखिएगा।